वेदास्तथा स्मृतिगिरो यमचिन्त्य शक्तिं सृष्टिस्थितिप्रलयकारणमामनन्ति तं श्यामसुन्दरमविक्रियमात्ममूर्तिं सर्वेश्वरं प्रणतिमात्रवशं भजामः। अज्ञाननिरतिरुपैति यया विशोषं भक्तिः परापि भजते परिपोषमुच्चैः तत्त्वं स्फुरति दुर्गममप्यजस्रं साद्गुण्यभृत्स्वरचितां प्रणमामि गीताम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। गीता मंजरी का यह 62वां अंक है। पिछले अंक में युद्धभूमि के मध्य दोनों सेनाओं को देखकर अर्जुन के मन में जो भाव उत्पन्न हुए, इस पर थोड़ी चर्चा की गई कि किस प्रकार युद्ध के परिणाम की चिंता कर अर्जुन दुख से विह्वल हो गए और उन्होंने दो विषयों को लक्ष्य कर अपने तर्कों को देना आरंभ किया। प्रथम तो यह कि इस युद्ध के द्वारा मैं किसी श्रेय को नहीं देख पा रहा हूँ। दूसरा यह कि इसके द्वारा मैं प्रेय को नहीं देख पा रहा हूँ। तो अब अर्जुन प्रेय को क्यों नहीं देख पा रहा हूँ, इससे संबंधित विषयों को वो विस्तार कर रहे हैं। और श्रेय को क्यों नहीं देख पा रहा हूँ, इसका आरंभ मुख्य रूप से द्वितीय अध्याय में होगा। तो यहाँ अर्जुन जो तर्क दे रहे हैं उसमें उनका मुख्य है, पहले जिनके साथ मिलकर भोगों की इच्छा की जाती है, यदि वे युद्ध में मारे ही चले गए तो केवल भोग की वस्तु को प्राप्त करके हमें क्या सुख मिलेगा। यह सामान्य व्यवहार है। हम चाहते हैं भोग किसी के साथ, हमारे स्वजन हमारे साथ हों तो प्राप्त वस्तु की उपयोगिता भोग के लिए है। और ये लोग यदि कोई नहीं हो, मर जाएं, तो फिर वस्तु को प्राप्त करके हमें क्या मिलेगा। इसलिए वस्तु की तुलना में जो एक बाह्य है, जिनके साथ हमारा दैहिक संबंध है, मानसिक संबंध है, वह प्रधान होता है। यह एक सबके द्वारा अनुभूत तथ्य है। हम यही कहते हैं, अरे ये चला जाता कोई बात नहीं, पर व्यक्ति का प्राण तो बच जाता, वस्तु चली जाती, बस व्यक्ति का प्राण बच जाना ज़्यादा आवश्यक था। तो पहले अर्जुन ने इसी प्रकार का तर्क दिया है। अब अर्जुन अपने तर्क को बदल रहे हैं। पहला तर्क ये है कि ये लोग मर जाएंगे और मैं बच जाऊंगा और भोग के पदार्थ प्राप्त हो गए, राज्य प्राप्त हो गया, तो क्या सुख होगा। अब अर्जुन उल्टा कह रहे हैं, एतान्न हन्तुमिच्छामि घ्नतोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्यराजस्य हेतोः किं नु मही कृते। यहाँ अर्जुन कह रहे हैं, ये जो हमारे स्वजन हैं, इनको मैं बिल्कुल नहीं मारना चाहता हूँ। उल्टा ये मुझे मार दें तो मुझे कोई दुख नहीं है। ये मुझे मार दें, मुझे कोई दुख नहीं है, किंतु मैं इन्हें नहीं मार सकता। और आप किसके लिए कह रहे हैं? यह जो हस्तिनापुर का साम्राज्य है, इसके लिए, इस पृथ्वी के लिए।
यदि त्रिलोकी का भी राज्य प्राप्त हो जाए तो मैं यह समझता हूँ कि मैं इन्हें मारूं वह अनुचित है। ये भले ही मुझे मार दें, वो ज़्यादा अच्छा है। अर्जुन के मन में जो दया का भाव आया था उसके लिए परा एक विशेषण लगाया गया था कि वह बहुत उच्च स्तर का दया का भाव है। उसको यहाँ अर्जुन जब तर्क दे रहे हैं तो वह स्पष्ट हो रहा है वह भाव जो संजय ने कहा था, निहत्य धार्तराष्ट्रान्नः का प्रीतिः सा जनार्दन पापमेवाश्रेदस्मान् हत्वैतान् आततायिनः। हे जनार्दन, हे कृष्ण, इन धृतराष्ट्र के पुत्रों को यदि मैं मार भी दूं तो मुझे क्या प्रसन्नता होगी? क्यों? पापमेव आश्रेदस्मान् हत्वा एतान् आततायिनः। ये लोग आतताई हैं। यह मैं आतताई मतलब किसी दूसरे को कष्ट देने वाला। ये मैं जानता हूँ कि ये लोग आतताई हैं और शास्त्र का नियम है आतताई का वध कर देना चाहिए। किंतु मेरा विचार यह है कि आतताई का वध करके लोगों को प्रसन्नता होती है, यह बात सत्य है। किंतु इन धृतराष्ट्र पुत्रों को मारने के बाद मुझे कोई प्रसन्नता नहीं होगी। क्यों? क्योंकि इसके द्वारा मैं पाप से लिप्त होऊंगा। अब यहाँ जो विषय सूक्ष्म विचार की दृष्टि से गौर करने का है वह यह है, प्रसन्नता एक मन की प्रवृत्ति है और लोग मन की इस प्रवृत्ति को संतुष्ट करने के लिए मैं मन से प्रसन्न हूँ किसी भी प्रकार की क्रिया को करने के लिए तैयार होते हैं। आजकल हर जगह ऐसा हम देख रहे हैं, इसी विषय का दुष्प्रचार होता रहता है। मन को अच्छा लगता है वह करो, मन को अच्छा लगता है वह करो, मन को अच्छा लगता है वह करो। पर आतताई का वध कर देने के बाद सबको प्रसन्नता होती है, यह शास्त्र का विषय, और आतताई का वध कर देना चाहिए, यह शास्त्र आदेश देता है। किंतु यहाँ अर्जुन कह रहे हैं इन आतताइयों का वध करने पर भी मुझे क्या प्रीति होगी? उसका कारण यह है, तात्कालिक प्रसन्नता यदि किसी क्रिया के द्वारा हमें हो भी जाए तो उस क्रिया का हमें और भविष्य में क्या फल मिलने वाला है इस पर विचार करना चाहिए। और यह विचार करके अर्जुन कह रहे हैं कि पापम एव आश्रयदस्मा, यदि हम लोग उनको मार दें तो पाप जो है हमारा आश्रय करेगा, हमारे ऊपर पाप लगेगा। इसलिए तात्कालिक प्रीति और पाप के कारण होने वाला जो फल है, इन दोनों की यदि मैं तुलना करूं तो तात्कालिक प्रीति की तुलना में जो भविष्य में होने वाला फल है उसके अधिक महत्वपूर्ण होने के कारण उस पे हमारी दृष्टि होनी चाहिए। और पाप का फल हमेशा विपरीत होता है, सुख लेकर नहीं आता है। इसलिए तात्कालिक प्रीति से हमारा कोई प्रयोजन नहीं होना चाहिए। इसलिए इनको मारकर हमें क्या प्रसन्नता मिलेगी, क्योंकि इससे हमें पाप लगेगा और फिर पाप का फल तो हमें बाद में दुख के रूप में ही भोगना पड़ेगा। इसलिए हमें तात्कालिक प्रसन्नता के लिए धृतराष्ट्र के पुत्रों का वध नहीं करना चाहिए। तो यहाँ जो विषय हमें हमेशा ध्यान में रखना है, एक है तात्कालिक फल जो हम तुरंत देख पा रहे हैं, जिसको मैंने पहले कहा था दृष्ट फल, और एक है दीर्घगामी दीर्घकालिक इसका प्रभाव, वह है अदृष्ट। तो अर्जुन यहाँ दृष्ट फल को अदृष्ट फल की तुलना में गौण कर रहे हैं। हमें तुरंत जो लाभ मिलना है इसे नहीं देखना है, बल्कि इस क्रिया के द्वारा हमें दूरगत जो परिणाम आने वाला है उस पर ध्यान दे करके ही किसी क्रिया को करना चाहिए। तो आजकल जिस प्रकार का समाज चल रहा है, हमें अच्छा लगता है ये है करो, ये करो, ये करो, वो करो। अर्जुन का यह विचार बिल्कुल इस
विचार की पद्धति से विपरीत है। हमें हमेशा ही इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वर्तमान जो क्रिया है यह भविष्य में हमारे लिए क्या एक फल लेकर आएगा, जिसे मैंने निर्दिष्ट कहा था। उसको लक्ष्य करके जो क्रिया की जाती है वही लोगों के जीवन में छोटे स्तर का ही सही पर एक मंगल का भाव लेकर आता है। और क्रिया वैसी होनी चाहिए जिससे कि पाप हमारे ऊपर ना आए। जय श्री कृष्ण। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।